साथियों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृह रक्षी जवान, जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, मैं क्षमा चाहता हूँ घर की समस्याओं के कारण आपको समय समय पे मैं कोई बात अवगत कोई प्रश्न नहीं करवा पा रहा, तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। परंतु साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपको ये देखना है कि भाई होमगार्ड, गृह रक्षी बल, गृह रक्षी वाहिनी, नगर सैनिक बंधुआ मजदूर कैसे बनाए और 76 साल से इनको सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो साथियों, आपको भारत सरकार का अधिनियम 1935 से पहले की भी बात देखना पड़ेगा और बाद की बात देखना पड़ेगा। ये आपने, मैं पढ़ के भी बताऊंगा, 1935 जो अधिनियम बना था अंग्रेजों का, और उसके बाद आपको पता है, कई बार बता चुके हैं, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ, 1941 में आपको दिखाया था मैनुअल होमगार्ड, 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ, 1947 में हुआ, 1948 में हुआ, 1949 में जाकर मद्रास बॉम्बे होमगार्ड, तेलंगाना बॉम्बे होमगार्ड 1948 के इनके नियम के बारे में आपको बताया जाएगा। और 1949 में आपका भारत का संविधान 309 अनुच्छेद बनाया, आईपीसी धारा 21 लगाया, जो परंपरा से चली आ रही थी, परंपरा से औद्योगिक क्रांति की मांग किया जा रहा था। 1953 में क्या हुआ, 1959 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, 1962, 63, 65, 66, 67 और 68 में आपके ऊपर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक लगा दिया था, जो पूरे भारत में सीएम कुछ कुछ अलग शर्तें, छोटी शर्त दे सकते हैं, बड़ी शर्त यही है कि श्रम सेवक शब्द समाप्त किया जाए। मेन लड़ाई ये है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर, इस पर ही भारत सरकार कन्नी काट रही है और ये केंद्र सरकार के उसमें है। तो साथियों, ये हमको बताया था कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इसको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, श्रम सेवक शब्द को। 1860 का 45 आपको बताया था परमानेंट संस्था है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस परमानेंट है, जो 1939 में जन्म हुआ था अंग्रेजों के समय। आईपीसी 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवा अस्थायी है, इसलिए अर्धसैनिक बल इनको कहा जाता है कि भाई अर्धसैनिक बल को ज़बरदस्ती धारा 21 लगा दे अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी या और कोई भी लगा दे, तो उसमें संविधान में संशोधन होना था, लेकिन संविधान को क्या किया उसके बारे में बताएंगे। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक औद्योगिक क्रांति चली आ रही है, परंपरा से मांग चली आ रही है। ईस्ट इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक, 1972 सीआरपीसी, 1974 सीआरपीसी, ये सब आपको बताना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून 1919 आईएलओ, संघीय सरकार अमेरिका, ये भी आपको बहुत पॉइंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। आईएलओ संघीय सरकार और संघ सरकार का। 1946 में क्रांति आई और विद्रोह हुआ, और 1946 में ही ये आपकी डेट भी बताया जाएगा किस डेट को चुनाव किए गए थे। शायद 1946 के अप्रैल में चुनाव हुए थे कांग्रेस अस्थायी सरकार के। तो साथियों, 6 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग संविधान की हुई थी, उसमें नियुक्त किए गए थे। उसी टाइम होमगार्ड का जन्म, बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में दिखाया जा रहा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे 6 दिसंबर 1940 में नागरिक सुरक्षा दिवस बॉम्बे में मनाया गया था। औद्योगिक क्रांति परंपरा से मांग आई है, गृह रक्षी बल की अज्ञात सैनिक बल है, और वो भी हम कभी खोल के बताएंगे। हमने इशारा में तो बता चुके, लेकिन आप होमगार्ड हो इसलिए नहीं समझ पा रहे। और कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं कि भाई पूरा इनको पता ना लग जाए, जैसे मध्य प्रदेश का कल फोन आया था, हम तो बहुत आगे पहुंच गए। आगे कोई नहीं गया,
आगे चलते चलते 1940 से और 1968 में 24 मई को सब बराबर हो गए। वो मुख्यमंत्री पे है कोई सुविधा दे या ना दे, वो उसके अधीन होते हैं, उसके माननीय मुख्यमंत्री के अधीन हैं। तो साथियों 6 दिसंबर 1940 में बॉम्बे होमगार्ड का जन्म हुआ। ये नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता था, लेकिन ये जन्म हुआ नहीं, वो जन्म के बारे में बताया जाएगा। औद्योगिक क्रांतिकारी परंपरा से इसकी आवाज़ उठ रही है, मांग उठ रहा है, अर्धसैनिक बल गृह रक्षा बलों को बनाया जाए। नाम पलट पलट के गृह रक्षा बल रखा गया था। जितने भी भारत में बल थे वो सब परमानेंट है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। भारत की अस्थायी सरकार को विरोध। भारत में अस्थायी सरकार थी, जो विरोध जबरदस्त हुआ था 1940 में, और सरकार चुन दिया गया था 1940 में। तो 1940 से 1950 तक बगैर संविधान भारत में शासन कैसे चलाया गया? माननीय अंग्रेजों के पार्लियामेंट के संविधान से चलाया गया या लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का संविधान बनाया? तो इसके बारे में तो हमारी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री या महामहिम राष्ट्रपति या ये अधिकारी जो बने बैठे हैं हमारे ऊपर, जिला कमांडेंट इंस्ट्रक्शन होल्डर, जो बैच लगाए होमगार्ड का, तो इससे युद्ध प्रमाण हो रहा है। कभी न कभी ये संस्था थी, एम ए होमगार्ड मैनुअल 1941 पढ़े या 40 पढ़े, तो ये तो प्रमाण हो रहा है। अगर ये संस्था भारतवर्ष में परंपरा से नहीं चलते आई तो इनके बैच कैसे लगे हुए हैं और हमारे स्वयंसेवक कैसे लगा दिए? एक डुप्लीकेट जोकर बनाकर खड़े कर दिए। न हथियार है न अधिकार है। तो साथियों 1940 से 1950 तक बगैर संविधान, बहुत मेन पॉइंट की बात है, भारत शासन कैसे चलाया गया? अंग्रेजों ने चलाया या अंग्रेजों के अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन ने चलाया? किसको चलाया? और यही एक अंग्रेजों की पार्लियामेंट में था जिन्होंने ये सोचा था। 1947 की ट्रेनिंग जब होमगार्ड की देखी गई, नागपुर से गया, तो उन्हें जब ही सोच लिया था कि इसको कमज़ोर बनाया जाएगा। तो पहले भारत संविधान की डिस्कस चली है, बाद में इन्होंने हमें गरीब से गरीब बंधुआ मजदूर और अधिकारियों की शक्ति दिया गया है। तो साथियों 1940 के स्थायी आदेश अधिनियम 1940 के 7 बिंदु है जो इन्होंने बताए, वो हम आपको बताएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 1935 से पहले भी, 1935 के बाद आपको भारत का संविधान देखना पड़ेगा, अंग्रेजों का संविधान देखना पड़ेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार मान्यता कर रही है, मान्य हुआ है, भारत के संविधान में मान्य गया है। तो 1935 के बाद अंग्रेजों की तर्ज पे हमें कमज़ोर बनाया गया है। तो साथियों ये आपको हम कुछ बताना भी चाह रहे हैं, और ये सब जितने भी मैंने बोले हैं ये आप निकाल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और किसी की नकल नहीं है, वो हम आपको दे भी सकते हैं। ये देखो जी, थोड़ा ध्यान से देखो। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940, ये अस्थायी सरकार ने बनाया था। अस्थायी सरकार ने बहुत से अनुच्छेद ऐसे है जो बगैर लोकसभा के चुनाव से पहले ही लगा दिए। इसीलिए आप भारत का उनको आज हम भी माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, जो अवैध लगे थे 1940 में अस्थायी सरकार ने, उनको तो कम से कम माननीय लोकसभा के पटल पर रखा जाए। लेकिन नहीं, 76 साल से उनको अनुच्छेदों को तो पता ही नहीं, वो भी बताएंगे हम। और कौन कौन से अनुच्छेद से जो अस्थायी सरकार ने चाहे वो लगा दिया, आज तक वो पटल में रखे। जब चुनाव हो गया, प्रजातंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, तो उसको पटल में रखना था ना, नहीं रखा गया। ये अपील ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से कहती है, जो अनुच्छेद प्रजातंत्र लोकतंत्र चुनाव से पहले लगाए गए थे उन पर संशोधन किया जाए।
वो दबाया गया था, वो अंग्रेजों की तर्ज पर लगाया था, अंग्रेजों ने दबाव बढ़ाया था। और भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के कानून है। कोई भी अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार ये बताए उनका नियम बना हुआ कौन सा है। सारे नियम करीब करीब संविधान में है, वो अंग्रेजों के ही तर्ज पे बनाए गए, अंग्रेजों के ही बनाए गए। कोई 1-2% में नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेजों ने जो बनाए थे वो सेम टू करे हैं, वो बदले आज तक भी नहीं गए हैं। तो साथियों, ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। ये वैसे तो इसके पेज हैं मेरे पास 10, लेकिन मैं मेन अस्थाई सरकार ने क्या किया, खास तौर पर इसमें आज़ाद भारत में गृह रक्षक बल मारे गए, जबकि बलों को तो सबसे पहले आगे आना था। औद्योगिक सुरक्षा बल ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो भी परमानेंट हो गए, तो वो भी हम आगे बताएंगे जब समय आएगा जब। लेकिन हम ये बता देते हैं, ये 7 पॉइंट है। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 क्या है? नंबर 2, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की विशेषताएं, ये ध्यान रखना है। नंबर 3, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का उद्देश्य और महत्व। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत पॉइंट है, ये भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के मामले में प्रयुक्त प्रपत्र, ये उससे भी अच्छा है। ऊपर लपेट कर चाबी छीनना, चाबी छीन का मतलब अपनी दादागिरी चलाना, अपने मन मर्जी करना। सरकार के चुनाव तो थे नहीं, खाली लोकतंत्र कर रहे थे। लोकतंत्र तो बना 50 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले सब आपको गुलाम से गुलाम बना दिया गया। तो साथियों, समय हो गया, समय कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये एक दूसरे को भेजें। ये आपसे मैं ऐसा कर दूँ। आपका चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनोगे।